मैं बात करूंगी। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 3 दिन के बाद जो बजट आ रहा है, अवाम ये जानना चाहते हैं कि अब ज़ाहिर है ऑलरेडी कोरोना की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा तंग भी है, बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं, तो ये अवाम जानना चाहते हैं कि हर साल की तरह सिर्फ अवाम दोस्त बजट का नाम दिया जाएगा, अल्फाजों का गोरख धंधा होगा, खुश उन लोगों को किया जाएगा जिनसे कर्ज लिए जाते हैं। अवाम के लिए क्या कोई खुशखबरी है इस बजट में या नहीं? नहीं, देखो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये तो एक कोरोना का बजट है और इस बजट का जो सारा डायरेक्शन है ना मुख्तलिफ होगा। हमारे मेन कंसंट्रेशन ये है कि किस तरह से हमें इकॉनमी को चला सके, किस तरह से हमें यह डिमांड को उठाना है। हाँ। तो इस सिलसिले में मैं बताऊं कि जो मेरे तरफ से इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से जिस तरह से मैं देखता हूं वो ये है कि बजट का मैं समझता हूं 3 पिलर्स है। एक तो ये है कि किस तरह से हम लोगों ने रेवेन्यू का डायरेक्शन चेंज कर सके। हाँ। मैं एक मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली पाकिस्तान का जो बजट होता है ना वो है ज़्यादा तौर पर कस्टम ड्यूटी और कस्टम्स रिलेटेड ड्यूटीज़ है, वो वहीं से रेवेन्यू हासिल करे। इस दफ़ा ये रुख बदल रहा है। सही कि मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज़ हैं तकरीबन 50% बजट का होता था। हाँ। अभी जिस तरह से आपको पता है कि इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। हाँ। तो जाहिर है वहाँ से रेवेन्यू भी कम हो गया है। हाँ। और हम लोग जब बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं ना तो हमारा तकरीबन 50%, 45% ये भी है। इंडिया में वो है 26%, बांग्लादेश में 28% और मगरबी दुनिया में वो है 10%, 5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी इसी डायरेक्शन में अभी कोशिश करते हैं कि इस तरफ जाए, इसलिए कि जब आपका रेवेन्यू सेल्स टैक्स और सर गुज़श्ता साल अगर हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, गुज़श्ता 7 सालों में हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ईरान के साथ बरामदात 5 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर से सिर्फ 0.01% रहेगी, बहुत कमी आ गई। फिर चीन के साथ 17% इसमें गिरावट आई है। अफ़गानिस्तान में भी ये रेशो बहुत कम हुई है। बावजूद इसके जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसमें 27.77% कमी भी हुई है, लेकिन इसकी वजह एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं बल्कि जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो कम हुई है, जिसकी वजह से तजारती खसारा कम हुआ है। अब जो नया माली साल है इसमें टारगेट क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस रखने के लिए? हमारी एक्सपोर्ट में किस हद तक इजाफा हो सकता है? क्या टारगेट क्या रखा है इस नए बजट में? देखो, एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्च के 15 तारीख तक हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल सही जा रहे थे और मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ 14%। तो लेकिन जैसा कोरोना वायरस ने हमें यह हिट किया तो मार्च में वो गिर के 6% हो गया। फिर अप्रैल में इतना गिर गया, कमी हुई तकरीबन 55%। लेकिन मई में ये फिर ऊपर गया और अभी हमारे जो मैं समझता हूँ हमारे एक्सपोर्ट कुछ शुरू हुए कि बेहतर हो गए। मई में डाउनफॉल
55 से अभी सिर्फ 35% हुआ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जून में अल्लाह करे तो हमारे टेक्सटाइल की अगर बात करें तो ये हमारी एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत अहम जो है ना वो सेक्टर है। इस सेक्टर को पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए। अब वो 40% तक गैस टैरिफ में कमी का एक और डिमांड कर रहे हैं। क्या इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद आप लोग इंसेंटिव देने जा रहे हैं? नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर को हम लोगों ने वायदा किए थे कि आपके लिए जो बिजली और गैस का जो हम लोगों ने सहूलत दिए थे वो कंटिन्यू रखेंगे। मेन डिमांड टेक्सटाइल्स का और बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर्स का ये है कि आपने हमें कंपेटिटिव रखना है, और आपको पता है और मुझे पता है कि पाकिस्तान में बिजली का कॉस्ट है ना, दोनों गैस और इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। तो हमें यहाँ सपोर्ट देना है और सपोर्ट देंगे अगले साल, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। हम लोगों ने जो उनके जो और बेनिफिट्स है DLTL का, वो भी कंटिन्यू रखेंगे। उन्होंने ये भी मांगा है कि DLTL कर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट्स करें, वो हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, वो तो हो सकता है। लेकिन और जो उनके पुराने जो रिफंड्स हैं वो हम लोग ने दे चुके हैं, और आइंदा भी देंगे, इसलिए कि बिजनेसमैन को इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी को हम लोग ने इम्प्रूव करना है, और इंशाल्लाह जो भी हम लोगों ने वायदा किया है। सर्कुलर डेट है रज़ाक दाऊद साहब, गर्दिशी कर्जा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। इस वक्त 2000 अरब तक जो है सर्कुलर डेट पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिस बिना पर ये जो सर्कुलर डेट है ये बढ़ता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। 20 अरब रुपए का इजाफा हर महीने सर्कुलर डेट में हो रहा है। रज़ाक दाऊद साहब, बिजली आज भी महंगी बन रही है, आज भी जो हमारा सनतकार है या कारोबारी तबका है, अब ये कह दें कि प्रोडक्शन इसलिए भी ज़्यादा नहीं हो रही है कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है सनतकार, जो कारोबारी तबका है। कॉस्ट जो बढ़ जाती है, ज़ाहिर है आपको बिजली महंगी मिलेगी और गैस महंगी मिलेगी। क्या इन कंपनीज के साथ नजरसानी उन मुआहदों पर करने की ज़रूरत है जो बिजली आज हमें महंगी मिल रही है? दोबारा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है उन सब मुआहदों को? हाँ, नहीं, वो तो सबके सामने है कि किस तरह से IPPs का एक व्यू है, हुकूमत का दूसरा व्यू है। अल्लाह करे कि ये अमन तौर पर ये सारा मसला हल हो जाए, और इंशाअल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये जो आप बता रहे हो कि बिजली पाकिस्तान में महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अभी आज ये थोड़ी शुरू हुआ है, ये तो 30 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और हमें आस्ते आस्ते हमें एक जो हमारा मिनिस्टर है या पावर का, उन्होंने एक मंसूबा बनाया है। हाँ। और ये आसानी से बिजली का कॉस्ट कम नहीं होगा। इसके ऊपर हमें तवज्जो कई सालों से देना पड़ेगा, तो फिर उम्मीद है। लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग ने तो उनको दे दिए है लोअर कॉस्ट के ऊपर। बिजली का कॉस्ट हम लोगों ने देखे कि बाकी जो हमारे कंपीटिंग कंट्रीज है वहाँ क्या रेट है, और वो हम लोगों ने हमारे एक्सपोर्टर्स को दे दिए है। अच्छा। और इस वजह से उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। हाँ। तो उम्मीद है कि ये शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेक्सटाइल्स की आप लोग बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल्स में टाइम लगेगा कि जो मगरबी दुनिया के जो वहाँ से ये ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। लेकिन इतनी टाइम में हम लोगों ने तवज्जो दे रहे हैं PPE, प्रोटेक्टिव माल के ऊपर, कि हम लोग ने गाउन्स, मास्क, हर चीज़ें बनाने शुरू कर दी। और आज मैंने एक ट्वीट भेज दिया सबको
कि आप लोगों ने भरपूर एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दो और हमें जो भी गाउन्स है, मास्क है, जो भी आप लोग बना सकते हो बनाओ और जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट करो। इस बजट में नए टैक्सेस लग रहे हैं जो पिछले माली साल की जो रवा माली साल है, जो टैक्स रेवेन्यू अहदाफ थे, जो टारगेट्स अचीव करने थे वो नहीं हो सके, तो इस बार नए टैक्स लगाए जा रहे हैं बजट में? नहीं, मैं इसके ऊपर आपको नहीं बता सकता इसलिए कि मुझे पता है, लेकिन ये जिम्मेवारी एडवाइज़र ऑन फाइनेंस है, वो आपको सारे बताएगा। ये बड़ा अनप्रोफेशनल होगा कि मैं ये बता दूं। अच्छा। ये उनकी जिम्मेवारी है, तो वो बताएंगे कि वो क्या करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन्स, इस बारे में भी फैसला हुआ है, इनको बढ़ाने का भी फैसला हुआ है? ये चीज़ें है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप प्लीज़ हफीज़ शेख से बात करें, डॉक्टर हफीज़ शेख, वो आपको बताएंगे। अच्छा,